यहाँ पे हम लोग अब स्टडी करेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन sin थीटा एंड cosec थीटा। तो sin थीटा को वी कैन राइट लाइक दिस 1 अपॉन cosec थीटा। जैसे इसके पहले देखा कि उसका अपोजिट और हाइपोटेन्यूज कैसा रिवर्स होता है, सेम यहाँ पे भी ऐसे ही है, राइट। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, sin थीटा इज 1 अपॉन cosec थीटा, सो यू कैन राइट cosec थीटा इज आल्सो 1 अपॉन sin थीटा। चलिए थर्ड पे क्या हो जाएगा, cos थीटा किसके साथ रिलेशन था, sec थीटा, तो 1 अपॉन sec थीटा, और sec थीटा क्या हो जाएगा फिर 1 अपॉन cos थीटा। नाउ द फिफ्थ वन वी कैन से tan थीटा। tan थीटा क्या था 1 अपॉन cot थीटा, और cot थीटा क्या हो जाएगा फिर 1 अपॉन tan थीटा। यहाँ पे देखिए एक और ऐड होगा, दो ऐड होगा, कैसे देखते हैं। tan थीटा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और एक लास्ट का लेते हैं 8th वन, cot थीटा हो जाएगा आपका cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, टोटल यहाँ पे कितने रेशियो दिख रहे हैं आपको, 8। उसे आपको याद कर लेना, ठीक है। ये क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, ये देखिए sin और cosec, राइट, sin 1 अपॉन cosec, cosec 1 अपॉन sin, cos 1 अपॉन sec, sec 1 अपॉन cos, tan 1 अपॉन cot, cot 1 अपॉन tan, tan sin अपॉन cos, और cot cos अपॉन sin। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है क्योंकि स्टैंडर्ड 10th में सब यूज होने वाले हैं, पूरे बेसिक है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब थोड़ा सा और कुछ नया देखते हैं इसमें। ये सपोज ये थीटा हो गया, तो ये एंगल कितना होगा। ठीक है, कोई पूछे इन ट्रायंगल ABC, वन एंगल B इज 90 डिग्री, एंगल C इज थीटा, व्हाट अबाउट एंगल A। तो आपको पता है कि अगर हम ऑल थ्री एंगल्स को ऐड करेंगे तो 180 होगा। सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। एंगल ये नहीं पता है, P कितना दिया है 90 डिग्री, प्लस एंगल C कितना है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, चलिए एंगल A इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 90 वहां जाके माइनस होगा तो 180 माइनस 90, थीटा भी वहां जाके माइनस हो जाएगा माइनस थीटा, देन एंगल A विल बिकम 180 माइनस 90, 90 देन माइनस थीटा, राइट। तो आप एंगल A को बोल सकते हैं यहाँ पे 90 माइनस थीटा, क्या बोलेंगे यहाँ पे 90 माइनस थीटा। ऐसे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में आएंगे, प्रैक्टिस सेट में आएंगे। अगर ये आपको एंगल थीटा दिया तो ये दूसरा वाला क्या होगा, एक्यूट एंगल 90 में से माइनस कर दीजिए। जैसे ये आपको दिया रहता 40 डिग्री, ठीक है, तो ये कितना होता, तो 90 में 40 माइनस करेंगे तो 50 आता है, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए आपका 90। बोथ एक्यूट एंगल इफ यू ऐड आपको 90 आना चाहिए, क्योंकि ये 90 मिलके 180 हो जाएगा। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। अगर सपोज यहाँ पे अल्फा दिया हुआ है, राइट, तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, या आपको ये बीटा दिया हुआ तो हो जाएगा 90 माइनस बीटा, राइट, रिवर्स में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए ठीक है, इसके थ्रू हम लोग और फॉर्मूले यहाँ पे डिराइव करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 8 फॉर्मूला हो गया था, 9th वन क्या हो जाएगा आपका, 9th वन हो जाएगा sin थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। ये देखेंगे भी कैसे आएगा, cos थीटा हो जाएगा आपको sin 90 माइनस थीटा। ये भी देखिए एक दूसरे से रिलेटेड है। फॉर्मूला नंबर 11 पे क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा, एंड cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका tan 90 माइनस थीटा। देखिए ये 12, राइट। 13 में क्या हो जाएगा यहाँ पे sec थीटा हो जाएगा cosec 90 माइनस थीटा 13। 14 में क्या हो जाएगा, देखिए cosec थीटा इक्वल्स टू sec 90 माइनस थीटा, राइट। ऐसे और भी फॉर्मूले यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। देखिए जैसे 15 क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा, आपका आंसर आएगा 1। 16 में हम लोग लिख सकते हैं cot थीटा इंटू cot 90 माइनस थीटा भी इक्वल टू यूनिटी 1 के होगा। चलिए अभी ये रिलेशन आया कैसा, ये कैसे हो रहा है, कैसे इक्वल हो रहा है, इसे हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। एक एक करके कोई भी आप यहाँ पे जो प्रूफ दिख रहा है कि ये उसके इक्वल हो कैसे गया, तो हम ट्रायंगल की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। जैसे भी आपको ये चेक करना है sin थीटा और cos 90 माइनस थीटा कैसे इक्वल होंगे।
तो अगर आप यहाँ पे देखिए sin थीटा इक्वल्स टू cos 90 माइनस थीटा दिया हुआ है, राइट। ये हो गया आपका LHS और ये क्या है यहाँ पे RHS। तो sin थीटा cos 90 माइनस थीटा इक्वल कैसे हो रही है, तो sin थीटा को cos 90 माइनस थीटा दोनों इक्वल कैसे हो गए, तो हम क्या करेंगे LHS और RHS लेंगे, दोनों की सेम वैल्यू अगर आएगी तो हम बोलेंगे वो इक्वल होंगे, राइट। चलिए LHS में क्या दिया है sin थीटा, तो चलिए पहले ये निकाल लेते हैं हम लोग sin थीटा LHS बोल के। चलिए डायग्राम में देखिए फॉर्मूला क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। sin थीटा का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब O अपॉन H। यहाँ पे अपोजिट क्या देखिए, मैंने बताया थीटा से देख रहे हैं तो आपका ये अपोजिट हो गया है और ये एडजेसेंट हो गया और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, राइट। तो अपोजिट यहाँ पे क्या है AB अपॉन हाइपोटेन्यूज AC, राइट। चलिए अब राइट साइड का क्या दिया है यहाँ पे देखिए cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा। तो cos का फॉर्मूला क्या है देखिए, cos का फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। बट यहाँ पे जो एंगल है cos का 90 माइनस थीटा, मतलब यहाँ से देख रहे, जब यहाँ से देखेंगे तो आपका ये चेंज हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा एडजेसेंट। हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। चलिए व्हाट इज एडजेसेंट, एडजेसेंट हो गया आपका AB, करेक्ट, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया यहाँ पे AC। आप ध्यान से देखिए, ठीक है, sin थीटा का वैल्यू AB अपॉन AC, कोसेक 90 माइनस थीटा का भी वैल्यू AB अपॉन AC। मतलब अगर दोनों की वैल्यू सेम हो रही है इट मींस दे आर सेम, तो sin थीटा और cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू, ठीक है, जो आंसर हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे सेम होगा, इसलिए इसके बीच में ये रिलेशन आ गया, ठीक है। इसी तरह से आप कोई भी प्रूफ लेके फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे ये तो आपका कॉमन हो गया, राइट। अगर आपको प्रूव करना है लास्ट वन 15 क्या दिया, tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू 1, वो कैसे आएगा, तो उसे भी देख सकते हैं हम लोग। देखिए दिया ना tan इंटू tan 90 माइनस थीटा, tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा 1 कैसे आया। चलिए ये LHS को लेंगे हम लोग, इसके आंसर को tan थीटा, मतलब मुझे यहाँ से देखना, ये थीटा से देखेंगे, ठीक है, हो जाएगा आपका अपोजिट और ये क्या हो जाएगा एडजेसेंट। चलिए तो tan थीटा क्या होता है देखिए फॉर्मूला, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो कैन वी राइट AB अपॉन BC, यस। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा मतलब यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका अपोजिट और ये क्या हो जाएगा एडजेसेंट, राइट। तो यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला तो आपको tan का लगेगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट मतलब BC अपॉन एडजेसेंट क्या है यहाँ पे AB। देखिए BC कट गया और AB कट गया, यहाँ क्या बचा 1, सेम आ गया। तो विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड, राइट, ये जो आपका फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो भी हम लोग यहाँ पर रिलेशन यूज कर रहे हैं उसको लेके हम कोई भी प्रूफ, इवन इसको भी आप कर सकते हैं कि sin थीटा 1 अपॉन कोसेक की इक्वल कैसे आएगा, उसे भी देख लेते हैं। कोई भी प्रूफ आप कर सकते हो, ठीक है। आपको एक तरीका पता चलना चाहिए कि कैसे करना है, तो एग्जाम में कोई पूछे कभी तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं या बता सकते हैं ये फॉर्मूला आया कैसे, राइट। जिसे पहला वाला करना है तो sin थीटा इक्वल टू क्या दिया है 1 अपॉन कोसेक थीटा, sin थीटा इज 1 अपॉन कोसेक थीटा। चलिए LHS और RHS सेम कैसे हो गए, तो LHS को देखते हैं। sin थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से देख रहे देखिए, अब इसको जरूरत नहीं है, इसे हटा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, when you're looking from this angle this theta, तो ये अपोजिट हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा आपका एडजेसेंट। चलिए अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब कैन आई राइट AB अपॉन AC, ये हो गया आपका इसका आंसर। ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक, 1 अपॉन कोसेक मतलब 1 अपॉन कोसेक की वैल्यू क्या होगी कोसेक, कोसेक किसका उल्टा है sin का, राइट। तो क्या हो जाएगा, अगर O अपॉन H है कोसेक हो जाएगा H अपॉन O, तो H अपॉन O मतलब दिस वन, AC अपॉन AB। अब देखिए यहाँ पे क्या है 1 अपॉन AC अपॉन AB है, तो आपको पता है 1 से जब इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे तो ये उल्टा होगा, मतलब इनवर्स करेंगे, AB अपॉन क्या हो जाएगा AC, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये AB अपॉन AC, 1 से इंटू हुआ तो भी आंसर आ गया। तो देखिए इसका आंसर मिला हमें AB अपॉन AC और इसका भी आंसर मिला AB अपॉन AC, मतलब बोल सकते हैं LHS RHS सेम है, देयरफॉर sin थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा का रिलेशन भी करेक्ट है, ठीक है। इस तरह से आपको
फॉर्मूले काउंट करने में तो बहुत सारे दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है 16 फॉर्मूले कैसे याद होंगे, बट आपको इसे याद नहीं करना है, समझना है, और समझने के बाद वो इजिली आपको दिमाग में बैठेंगे और उसे आप यूज कर सकते हैं, राइट। चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं अभी नेक्स्ट इसमें टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो व्हाट इज द टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज? फॉर दैट अब यहाँ पे ट्रायंगल देखते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। तो इसके थ्रू हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे। तो आपको पता है कि इन ट्रायंगल ABC एंगल भी यहाँ पे 90 डिग्री है, राइट। तो इस पे हम पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पता है आपको, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, राइट, वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। सो कैन वी राइट हियर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पॉसिबल है ना यहाँ पे, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, या BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, चलेगा। ये हो गया बाय पाइथागोरस थ्योरम, PT पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना है, हम इसे AC स्क्वायर जो हाइपोटेन्यूज है ना उससे डिवाइड करेंगे। सो डिवाइडिंग बाय AC स्क्वायर थ्रू आउट, तो सभी को हम AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद देखिए, डिवाइड कर सकते हैं ना, जो हम लोग LHS में करेंगे हम RHS में करें, तो इसकी आइडेंटिटी सेम है, मतलब जो LHS की वैल्यू इस समय वही RHS की है, राइट। देखिए भी होगा कि ये देखिए कैंसिल हो गया, सेम से यहाँ पे 1 बच गया, तो 1 इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो इसे हम कॉमन ले सकते हैं, राइट। सो आई कैन राइट AB अपॉन AC द होल स्क्वायर, प्लस स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं BC अपॉन AC द होल स्क्वायर, राइट, 1 इक्वल्स टू। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, अगर आप AB अपॉन AC इस एंगल थीटा को अगर हम लोग फिक्स करते हैं, ये एक्यूट एंगल से देखेंगे, तो AB अपॉन AC क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये हो गया अपोजिट, ये हो जाएगा आपका एडजेसेंट, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, राइट। तो अगर मैं पूछूं AB अपॉन AC, देखिए यहाँ पे AB अपॉन AC, ये आप बोलिए कि sin थीटा क्या होगा, यहाँ पे sin थीटा क्या होगा, देखिए AB अपॉन AC, और cos थीटा क्या होगा, बोलिए cos थीटा हो जाएगा BC अपॉन एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा हो जाएगा आपका BC अपॉन AC, राइट, ठीक है। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ये 1 लिखा मैंने, AB अपॉन AC की जगह क्या लिख सकता हूँ, sin थीटा, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC अपॉन AC cos थीटा का होल स्क्वायर, राइट। अब ये हो जाएगा 1, अब देखिए स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये ऐसे लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा। एक्चुअली मीनिंग सेम है, दोनों की मीनिंग सेम है। अगर आप स्क्वायर अगर देखोगे तो आप बोलोगे यहाँ लिखो, लेकिन ये कैसा एक ऑड होता है, लिखने में जम सही नहीं दिखता, राइट। तो लिखने का जो पैटर्न है यहाँ पे ट्रू करना आपको, ये sin स्क्वायर थीटा ही हो गया, इसका मतलब होल स्क्वायर ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और इसे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। देखिए एक रिलेशन और हमें मिल गया, सो वी कैन से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो पहला आइडेंटिटीज का फॉर्मूला हमें मिल गया है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये देखिए आपका 1 हो गया। चलिए अभी सेकंड के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसी पाइथागोरस को ही रखते हैं, बट डिवाइडिंग हम किसी और साइड से भी करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने किसे डिवाइड किया था, AC से, हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किए थे। चलो अभी हम लोग करते हैं अपोजिट से, मतलब AB से डिवाइड करेंगे। चलिए अब डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय AB स्क्वायर, AB स्क्वायर, AB स्क्वायर, AB स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे AB स्क्वायर कट जाएगा, अब यहाँ पे कैसे हो जाएगा, AC अपॉन AB होल स्क्वायर कर लेंगे, ये 1 हो गया आपका, यहाँ हो जाएगा BC अपॉन AB होल स्क्वायर हो गया, राइट। व्हाट इज AC अपॉन AB, ठीक है, AC अपॉन AB आपको याद होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट, हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट अगर आप करोगे तो ये क्या हो जाता है, कोसेक, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक, ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, ये कोसेक थीटा बन जाएगा। तो कोसेक थीटा का स्क्वायर इसे लिख सकते हैं 1 प्लस BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, देखिए एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, ये ऐसे हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, तो क्या बन जाएगा cot थीटा, तो हो जाएगा आपका cot थीटा, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। सो वी गॉट द सेकंड आइडेंटिटी, यू कैन से क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेकंड वन कोसेक स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। एक और मिलेगा हमें, कैसे मिलेगा? अभी हमने किससे डिवाइड किया था? ए बी स्क्वायर से। अभी किससे करना पड़ेगा? नेक्स्ट अभी किससे करेंगे? ए सी का हो गया, ए बी का हो गया, अभी किससे डिवाइड करेंगे? बी सी। चलिए बी सी स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे तो ये बी सी स्क्वायर थ्रू आउट हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल लेके यहाँ पे 1 हो जाएगा, राइट। तो आप देखिए ये हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ए सी अपॉन ए बी, ठीक है, ए सी अपॉन ए बी मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट, राइट। हाइपोटेन्यूज अपॉन सॉरी ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी क्या है? हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, यहाँ पे देखिए आपका ये हो जाएगा सेक थीटा। तो ये हो जाएगा आपका चेंज होके सेक थीटा का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। ए बी अपॉन ए सी सॉरी बी सी, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा tan, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या हो रहा है? tan। तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? +1। इसको थोड़ा सा ऑर्डर में चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 को यहाँ शिफ्ट कर दिया, 10 को यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपका ये फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हम इसलिए सीख रहे हैं कि आपको ये 10th में यूज है, राइट। तो अगर ये आपसे बेसिक में प्रिपेयर किए रहेंगे तो 10 की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, 10th में ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस सेट है, वो इसी फॉर्मूले के बेस पे है। तो अगर आपने ये फॉर्मूला आप समझ जाते हैं, ठीक है, इसे हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, राइट। तो ये इसके पहले वाला और ये पूरा मिला के जो फॉर्मूला है, ये पूरा हमें ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने में हेल्प करेगा। मोस्टली 6.1 तो पूरा आपका हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये आपने बेसिक समझ लिए, ठीक है, तो आप 9 का भी स्टार्ट कर सकते हैं, इवन 10th का भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो 10 का ऑलरेडी वीडियो बना है, उस पर आप 6.1 जाके सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे ये पार्ट आपको कंप्लीट आ रहा है, इवन कैन स्टार्ट सॉल्विंग दैट 6.1 आल्सो स्टैंडर्ड 10 का, ठीक है।